वृत्तियाँ मौजूद होती हैं हम में एक संभावना की तरह, और मुक्ति भी मौजूद होती है हम में एक संभावना की तरह। मनुष्य, जीव, हम जैसे हैं इंसान, न तो वृत्ति में है न पूरी तरह मुक्ति में है। न तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि वृत्त में ही सीमित हैं और कैद हैं, और न हमें अधिकार है ये कहने का कि हम तो मुक्त ही हैं। हम क्या हैं? हम जो चाहते हैं हम वो हैं। जिधर को हमारा रुझान हो जाए, जिसको हम चुन लें, हम वो हैं। तो वृत्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माया कितना भी ललचाती क्यों ना हो, वो पूरी तरह कभी आप पर छा नहीं सकती है। मुक्ति की संभावना हमेशा रहती है। इसी तरह मुक्ति कितनी भी अटल क्यों ना हो, कितनी भी निश्चित और नियत क्यों ना हो, मुक्ति से बचे चलने की संभावना हमेशा रहती है। वृत्ति भी हम पर कभी पूरी तरह हावी नहीं हो सकती, और मुक्ति भी कभी पूरी तरह हम पर स्वामित्व तो नहीं ले सकती। तो न वृत्ति बड़ी है न मुक्ति, सबसे बड़े हैं हम। क्योंकि दोनों में से किसको चुनना है, ये तो हमारा ही निर्णय होता है। वृत्तियों से अगर किसी को मुक्ति नहीं मिल रही, तो अभी तक हमने जो बात करी उसके आधार पर क्या समझ में आता है कि हमें वो मुक्ति चाहिए नहीं। हमें उसके पक्ष में निर्णय करना नहीं है। निर्णय क्यों नहीं करना, गौर से समझिएगा। मुक्ति के पक्ष में वृत्ति में फंसा बदहाल आदमी भी निर्णय क्यों नहीं करता? कारण सुनकर थोड़ा चौंकेंगे आप। कारण यह है कि हमें भरोसा ही नहीं है कि मुक्ति जैसा कुछ होता भी है। यही वास्तविक नास्तिकता है। नास्तिकता का वास्तविक अर्थ न तो यह है कि आपका वेदों में विश्वास नहीं, न यह है कि आपका ईश्वर में विश्वास नहीं। नास्तिकता का असली अर्थ यही है कि आपका आपकी मुक्ति में, आपके आनंद में, आपके स्वातंत्र में ही विश्वास नहीं। इसको कहते हैं नास्तिकता। जो अपनी सरल मुक्ति में श्रद्धा रखता हो, विश्वास रखता हो, वो ईश्वर को माने चाहे न माने, वो नास्तिक नहीं हुआ। और जो कहेगी वो ईश्वर को तो खूब मानता है पर बंधनों का पक्षधर है, बंधनों का आग्रही है, बंधनों में इसलिए बैठा रहता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि बंधनों से आजादी जैसी कोई चीज हो भी सकती है, तो ये ईश्वर को मानते हुए भी पूरा पूरा नास्तिक हुआ। समझ रहे हैं बात को? हम फंसे इसीलिए बैठे रहते हैं, भले ही उसमें कितनी चोट लग रही हो, कितना कष्ट हो रहा हो, क्योंकि बस विश्वास ही नहीं आता कि जैसी हालत हमारी है इससे हटकर भी कुछ हो सकता है, इससे ऊंचा भी कुछ हो सकता है। देखा नहीं ना कुछ और। जब से पैदा हुए हैं खुद को भी बंधा बंधा और बदहाल देखा, और अपने चारों ओर भी जिनको देखा उनका एक सा ही हाल देखा। अब बताइए विश्वास आए कैसे कि जो अपनी हालत है और जो आसपास पूरी मानवता की हालत है, इससे हट कर भी कोई जीवन हो सकता है। तो जो पूरी समस्या है वो किसकी है? विश्वास की। हम बंधनों में इसलिए बंधे रह जाते हैं क्योंकि बाहर कुछ है बंधनों के, भरोसा ही नहीं आता। कोई आकर के आपको लाख समझाए, कहे देखो कितना कष्ट सहते हो, देखो ये क्या हालत कर रखी है, देखो शक्ल देखो अपनी, देखो पिसे जा रहे हो, देखो जीवन व्यर्थ जा रहा है।
आप कहेंगे ठीक कह रहे हो, सहमत हो जाएंगे, बल्कि अच्छा लगेगा, कोई सहानुभूति दर्शा रहा है। जितना वो आपको बताता जाएगा कि आपकी हालत दशा दुर्दशा है, आपको ज्यादा तकलीफ होगी नहीं सहमत होने में। लेकिन सारी हालत बयान करने के बाद अगर वो कह दे चलो, तो फिर जब हालत इतनी बुरी है तो इस हालत से बाहर आते हैं, छोड़ दो अपने इन हालात को, आप तनकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ना ना ये नहीं। अभी बात बड़ी विचित्र है, तुम्हारी हालत खराब है जी, तुम ऐसे नहीं जीना चाहते जी, जीवन और समय व्यर्थ जा रहे हैं जी, तुम्हें खूब पता है कि तुम्हारा दम घुटता है जी, चलो फिर छोड़ देते हैं ऐसी जिंदगी जी नहीं। ये जी नहीं कहां से आ रहा है? ये जी नहीं आ रहा है अविश्वास से। हाँ, मेरी हालत खराब है, पर अगर इस खराब हालत के अतिरिक्त कोई विकल्प ही ना होता तो इस खराब हालत का कोई विकल्प ही ना हो तो हम कहते हैं भाई बुरी हालत में जी रहे हैं पर जी तो रहे हैं ना। आप हमसे कह रहे हो बुरी हालत छोड़ दो, कहीं इस बुरी हालत को छोड़ने के चक्कर में जीना ही छूट गया तो इसलिए जी नहीं। फिर अभी हालत जैसी भी है, कम से कम हम उसे बर्दाश्त करे ले रहे हैं। क्या आप प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि अपनी इस हालत को अगर हमने छोड़ दिया तो इससे बेहतर ही हालत होगी हमारी, इससे और बुरी नहीं हो जाएगी? तो जी नहीं। फिर अभी दुख हैं, पर दुख के साथ बीच बीच में रसीले सुख भी तो हैं, और आप न जाने क्या सलाह दे रहे हैं। अगर आपकी बात मान ली और ये जो थोड़े बहुत सुख मिलते हैं जीवन में ये भी मिलने बंद हो गए तो जी नहीं। प्रमाण दिया नहीं जा सकता। कैसे प्रमाण दिया जाए? आप अभी जिस हालत में हैं उसके तो प्रमाण उपलब्ध हैं। उसका क्या प्रमाण है? यही जो रोज के अनुभव है, कुछ सुख कुछ दुख, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, खट्टा मीठा, धूप छांव, वो सब प्रामाणिक रूप से आपको उपलब्ध है, आपका उसका अनुभव हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी कितना नफा है, कितना नुकसान है, क्या मिल रहा है, क्या खो रहे हैं। लेकिन जिस नए जीवन की तरफ आपको सत्य और अध्यात्म आमंत्रित करते हैं, उस नए जीवन में निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर ही मिल जाएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं होता ना। नहीं होता ना कि होता है। घोर समस्या है प्रामाणिकता की। कोई आपको कितना भी बताए कि बाहर आओ, आप कहें बाहर जैसा कुछ होता ही नहीं तो आए कहां? और बाहर आकर के हालत बद से बदतर हो गई तो यह समस्या है। इसीलिए आध्यात्मिक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं पर उन पर अमल कोई नहीं करता। हम कहते हैं धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हमसे किसी ऐसी चीज की बात की जा रही है जिसकी कोई हकीकत, कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को कहते हैं नास्तिकता। हम कह रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह अस्ति में है ही नहीं, यही नास्तिकता है। तो हम सब सच्चे नास्तिक हैं। हमारा शांति में और मुक्ति में कोई विश्वास नहीं है और इसमें हमारी कोई भूल भी नहीं है। क्यों करें विश्वास किसी ऐसी चीज पर जिसका कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है? ऐसा विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास। तो हमने कोई गलती नहीं कर दी, हम अंधविश्वासी लोग नहीं हैं, हम बस प्रमाण की तलाश में हैं। हमें कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है कि फिर ग्रंथों का और संतों की बातचीत का महत्व क्या है? उनका इतना ही महत्व है, वो थोड़ी देर के लिए आपको अनुभव ग्राह्य प्रमाण दे देते हैं। चाहे वीडियो हो, चाहे ये बातचीत हो, चाहे वो किताबें हो जो बाहर रखी हैं, इन सब का उद्देश्य बस इतना ही है, इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते। इनका उद्देश्य है आपको सबूत दे देना। क्या सबूत दे देना? वो है। और हमारी समस्या क्या है कि हम कहते हैं वो है ही नहीं। इसी को कहते हैं नास्तिकता। जिस पर हमें आसानी से विश्वास होता नहीं, उस पर विश्वास आ जाए बिल्कुल पक्का। इसलिए यह सत्र है।
सत्र का काम है आपको यकीन दिला देना कि बादलों के पार भी जिया जा सकता है, 10 मिनट के लिए ही सही। अब इससे ज्यादा ये आदमी कर क्या सकता है? थोड़ी देर के लिए आपको झलक दिखा देता है कि हां, बादलों के पार भी जीवन है, और 10 मिनट के बाद वीडियो खत्म। हां, 10 मिनट के लिए तुमको प्रामाणिक रूप से बता दिया था कि यह मत सोच लेना कि धरती की मिट्टी और कीचड़ में ही लौटते रहने के अलावा जीने का कोई विकल्प नहीं, बादलों के पार भी जिया जा सकता है। धरती पर जो होता है होता रहे, हम उससे आजाद हैं, ऐसे जिया जा सकता है। लेकिन इस सत्र की मजबूरी यह है कि ये 1-2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। वीडियो की मजबूरी यह है कि वो 10-20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगी? उसके बाद बचेगी आपकी नीयत, आपकी मंशा। वीडियो अपना काम कर गया। वीडियो का उद्देश्य आपको शांति या मुक्ति या सत्य दे देना नहीं था। दुनिया का कोई वीडियो ये काम नहीं कर सकता, दुनिया कोई ग्रंथ ये काम नहीं कर सकता। वीडियो का उद्देश्य बस ये प्रमाणित करना था सबूत के साथ कि वो है, वो है। अब उसे चुनोगे या नहीं चुनोगे ये आपकी मर्जी साहब। आप नहीं चुनेंगे तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। हां, न चुनने क्या आपके पास जो बहाना था वो बहाना मैंने छीन लिया। आपके पास बहाना क्या था? उसे चुने कैसे, क्योंकि वो तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, आपने जो बहाना बना रखा है उसे न चुनने का, वो बहाना मैं आपसे लिए लेता हूं। वो है तो, और देखो अभी 10 मिनट तुम्हें मिला भी था, या अभी 10 मिनट तुम उसे मिले थे, वो है तो। अब उसे न चुनो तो फिर शिकायत मत करना, किसी और की गलती नहीं है, तुमने ही नहीं चुना। बात समझ में आ रही है? तुम्हारा वीडियो खत्म हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस ये है कि अब ये मत कह देना कि चुनूं कैसे जब वो है नहीं। है तो सही, और अब तुम जान चुके हो कि है।